हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये क्वेरी है कि देखिए टॉप वगैरह तो रहने दीजिए, आप ये बताइए कि पासिंग नंबर कितना है। हमको सिर्फ पास करना है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब कोई भी सेमेस्टर वाइज अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप समझिए कि आपको पास कितना नंबर आपको मार्क्स मिलेगा तो आप पास हो जाइएगा। ठीक है, चाहे आप ये वीडियो 2024 से 28 वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे या ये वीडियो 23 से 27 वाले देख रहे होंगे या आने वाले विद्यार्थी देखें जिनका भी सेमेस्टर वाइज है, तो वो सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल है। सो वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एग्ज़ाम आपके दो तरीके से दो चीज़ में है, एक 70 नंबर का होता है थ्योरी और 30 नंबर का है आपका इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता ही है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख रहे हैं कि 30 नंबर में आपका ये आ जाएगा, इसमें वाइवा हो जाता है, इसमें आपका कुछ प्रोजेक्ट मिल जाता है, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन का आप ही के ये पहली बात यहाँ पे देखिए, ये दूसरे के कॉलेज में आप जाकर एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह फिलअप होगा और आप जाके फिलअप एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन ये जो 30 नंबर का ये एग्ज़ाम है, तो इस 30 नंबर के पेपर के लिए आपको आपके ही कॉलेज में एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो 30 नंबर वाला भी आप समझ लीजिए कि जिसमें भी जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि देना ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल देना ज़रूरी है। इसमें भी कितना पासिंग नंबर लगेगा तो पास कहलाइएगा, नहीं तो फेल। ठीक है, और इसका भी इम्पैक्ट रिजल्ट पर उतना ही है जितना ये 70 नंबर का है। समझ में? तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम ये 30 नंबर का देखते हैं। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे जो 23 से 27 वाले बच्चे हैं उनको तो मालूम चल गया है, लेकिन जो 24 से 28 वाले बच्चे हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको 30 नंबर का जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, उस एग्ज़ाम में आपको वाइवा भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो आपसे पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इस लेवल तक के टीचर पूछ देते हैं कि बताइए कि ये जो सब्जेक्ट है उसको कौन से टीचर आपके क्लास में पढ़ाए हैं। सोच लीजिए, ये हाल हो जाता है। इस तरह से जो भी है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया कि 4 क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको मिल गया, इस तरह से करके आपको 30 नंबर कॉलेज में अटेंडेंस के नाम पे जिस भी कॉलेज के HOD टीचर सर मैडम जिनको भी जैसे लगता है 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि हम 30 अगर एग्ज़ाम देने न गए तो, यानी कि ये वाला 30 नंबर वाला, तो याद रखिएगा अगर इसमें भी अगर आप फेल होइएगा तो फेल ही कहलाइएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको अगर इसमें भी अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो वो फेल ही कहलाएगा। मतलब उसको जो है पेपर देना ही पड़ेगा, नहीं तो जो रिज़ल्ट है उसमें आप फेल कहलाइएगा। यानी कि इस 30 नंबर में भी पास होना ज़रूरी है। तो कितना नंबर लाएंगे 30 नंबर में तो पास हम कहलाएंगे, ये हमको बताइए। तो 30 नंबर में यहाँ पे पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? आपको 45% चाहिए। तो 30 नंबर का 45% कितना होगा पहले ये बताइए। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ? तो 30 नंबर में से आपको 45% चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 13.5 मार्क्स, यानी कि लगभग 14 नंबर चाहिए इसमें से, जिसमें से आप 30 नंबर में पास कहलाइएगा। याद रखिएगा, अभी 70 नंबर की कोई बात नहीं हो रहा है, उसमें पास होइएगा फेल हुई उससे कोई मतलब नहीं है। पहले यहाँ पे समझिए कि 30 नंबर में से आपको 45% लाना है, यानी कि 13.5, यानी कि ओवरऑल 14 नंबर चाहिए इस 30 नंबर में पास होने के लिए। बहुत सारे कॉलेज में जिसमें 28 मिलता है, 24 मिलता है, 30 मतलब क्या कहते हैं 20-22 जो भी है नंबर, लेकिन याद रखिएगा 14 नंबर एनी हाउ चाहिए आपको इस 30 नंबर में पास होने के लिए। समझ में आया? ठीक, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब 70 नंबर का जो गेम है। ठीक है, जो 70 नंबर का एग्ज़ाम है इसके लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं और इसका पैटर्न तो आपको मालूम होगा। 10 MCQ है, ठीक है, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 20 नंबर का होगा, एक एक 2-2 नंबर का होता है। ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो 20 ये, एक क्वेश्चन 10 नंबर का तो 30 ये, 30, 20, 50 और 70, ये हो गया आपका पैटर्न। ठीक, अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 70 नंबर का भी 45% आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक, यानी कि आपको चाहिए 31.5 मार्क्स, यानी कि 31.5 मार्क्स चाहिए आपको। 31.5 मार्क्स चाहिए आपको इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए। ठीक है, 31 मतलब ओवरऑल आपको 32 नंबर चाहिए ये 70 नंबर में से, जिससे आप पास कहलाइएगा। ठीक, यानी कि
70 नंबर और 30 नंबर दोनों में इंडिविजुअल नंबर इतना होना चाहिए आपको पास होने के लिए। इसमें आपको कम से कम 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और इसमें 30 नंबर में से कम आपको 14 नंबर होना चाहिए पास होने के लिए। ये दोनों में जब अगर आप पास रहिएगा तब उस सब्जेक्ट में आप पास कहलाइएगा। अगर किसी में भी मान लीजिए इसमें 30 नंबर में से कोई 10 नंबर लाया या एब्सेंट हो गया तो याद रखिएगा फेल ही होगा वो स्टूडेंट। या मान लीजिए इसमें कोई मान लीजिए कोई 23 लाया 70 में से तो वो फेल ही होगा। एक बार अगर आप कोई भी स्टूडेंट फेल हो गया, अगर कोई भी स्टूडेंट फेल हो गया किसी एक में, मान लीजिए इसी में फेल हो गया, तो उनको दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा। अगर कोई बच्चा इसमें से फेल हो गया तो भी उसको दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल भी और उसका थ्योरी वाला भी, एक्सटर्नल भी। समझ में आया? यानी कि फेल नहीं होना, प्लीज़ मत होइए। इसके लिए कई वीडियो बनाए हैं टारगेट मिशन के चैनल पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, 32 पेज कैसे लिखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कई वीडियो बनाया गया है। प्लीज़ विजिट करिए। इतना बनाया है कि जिससे आप टॉप करिएगा, पास तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो 70 नंबर में एटलीस्ट आपको 32 नंबर लाना है, और 30 नंबर में एटलीस्ट आपको 14 नंबर लाइए। अब एक चीज़ और एक चीज़ बता रहे हैं, जो स्टूडेंट 24 से 28 वाले हैं, मान लीजिए कि इनको नहीं मालूम होगा, तो ऐसे जैसे मान लीजिए आपका 6 सब्जेक्ट है, ठीक, 6 सब्जेक्ट है, तो कोई भी स्टूडेंट है, 6 है 5 है, तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक में फेल हो रहा है, ठीक, किसी में भी हो गया, चाहे थ्योरी या प्रैक्टिकल किसी में भी हो गया, तो वो जो है अपने से जो मतलब नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में वो स्टूडेंट जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 2 में भी फेल हो गया अगर, तो भी वो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो स्टूडेंट जाएगा। यानी कि अपने जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा 24 से 28, फिर सेकेंड सेमेस्टर का 24 से 28 होगा, तो उसमें भी वो जाएगा। मतलब ऐसे कंटिन्यू, यानी कि सेशन लेट नहीं होगा। लेकिन 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 बहुत सारे स्टूडेंट होंगे 23 से 27 वाले भी, या 24 से 28 वाले, सुन ले भी पहले ही, अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फ़ेल हुए हैं, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फ़ेल हुए हैं, तो आपको अपने बैक वाले सेशन के साथ आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और उसके साथ उस पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ में आया? ये बात ऐसे समझिए कि जो स्टूडेंट 23 से 27 वाले हैं, और वो स्टूडेंट अगर मान लीजिए किसी 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना तो पेपर आगे जो सेशन है वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पीछे यानी कि 24 से 28 वाले विद्यार्थी के साथ आपको उस 2 पेपर को क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही 24 से 28 वाले बच्चे सुन लें, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर कोई स्टूडेंट 2 में फ़ेल हुआ तब तो वो आगे अपना सेकंड सेमेस्टर देगा और सब आगे करेगा, लेकिन उसके साथ जो पीछे वाला सेशन आएगा, यानी कि 2025 से 29 वाला, उसके साथ वो 2 पेपर क्लियर करेगा। बट अगर आप 2 पेपर से ज़्यादा में फ़ेल हुए हैं, 2 पेपर से ज़्यादा में फ़ेल हुए हैं, तो सेशन लेट हो जाएगा, फिर आपको ये सेशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक, सो ओवरऑल बात यही है कि पढ़ाई करिए और अच्छा मार्क्स के साथ निकलिए। ऑलरेडी 4 साल का ग्रेजुएशन है, उसको 10 साल या 6 साल 8 साल ना बनाए। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइए। आपको शाम में छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में आपके जितने भी क्वेरी हैं उनको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। शाम में ही आपको वीडियो मिलेगा 5 से 6 बजे के बीच में। सो थैंक यू।